अरे अभी तू खड़ा क्यों है यार? बैठ ना, बैठ। प्रज्ञा, पुत्र, तू ठीक है ना? शुक्र। पूरा यार मैं ठीक हूँ, तू प्रज्ञा को देखना। अरे यार इसे ओढ़ लेना, तेरी तबीयत। पुत्र, हम है ना, ध्यान रख रहे हैं ना इसका। तू अपनी तरफ ध्यान देना। देखना ठंड से तेरी हालत कितनी बिगड़ गई है। दादी मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, बस प्रज्ञा को देखो, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसे कुछ होगा तो नहीं ना, वो ठीक तो हो जाएगी। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बेटा। बस ठीक है ना, फिर वो ठीक होगी तो फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अभी तुझे कुछ चाहिए? हाँ। अरे तुझे क्या चाहिए तू बोल, मैं लेके आता हूँ। हाँ, पानी। पानी चाहिए? पानी, ओके। रॉबिन, प्रज्ञा का ख्याल हम रख रहे हैं। हाँ। अरे तुझे अपना भी तो ख्याल रखना होगा ना। अगर तुझे कुछ हो गया तो सोच, प्रज्ञा क्या सोचेगी? तुझे गर्म हवा तो आ रही है ना? आ रही। दादी, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। वहां कोल्ड स्टोरेज में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए। ठीक है, तू सही कह रहा है। दीदी चलिए हम लोग चल के नीचे सूप बनाते हैं इन दोनों के लिए। सूप इन दोनों के लिए सूप अच्छा रहेगा। चलो सूप बनाते हैं। हाँ चल। भाभी जी, ताऊ जी, ताई जी, आप भी बाहर आइए प्लीज। पूरब क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप बाहर आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अब चलो भाई, सारे सारे बाहर चलो, जरा इन्हें आराम करने दो। आ जाओ सारे, आओ। तुम दोनों को क्या अलग से बोलना पड़ेगा? खुद तो किसी का ख्याल रख नहीं सकती, दूसरों को तो रखने दो। जाओ यहां से। I said leave. बेटा, जी दादी। तू सब्जी उधर काट ले। हाँ, मैं पानी चढ़ा देती हूँ। इंदु, काली मिर्ची दे। हाँ दीदी। दादी, दादी मैं सोच रहा था कि प्रज्ञा दी के घर पे सरला माँ और दादी को हम कुछ नहीं बताते। उन्हें इन सब के बारे में पता चलेगा तो बेकार में परेशान हो जाएंगी। लेकिन बेटा, इतनी बड़ी बात हम छुपा कैसे सकते हैं? बेटी है उनकी। मसला तो यही है ना कि वो बेटी है। आप तो सदला को जानते हो ना, उसे पता चलेगा वो फौरन यहाँ आ जाएगी। जब वो प्रज्ञा की ऐसी हालत देखेगी, सबसे पहले तो उसने पूरब को डांटना है और उसके बाद वो प्रज्ञा और अभी को डांटेगी। ये बात तो तेरी सही है। उनको जब गुस्सा आ जाता है ना, तो उनको कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दीदी गुस्से में तो वो हम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। एक बार प्रज्ञा को सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे हम लोग कि इस बात को सदला को किस तरह से बताई जाए। कि अभी प्रज्ञा की ठंड देख के ना मुझे गर्मी लगने लगी। इसे ऑन करती हूँ। वैसे यू नो व्हाट आलिया, तुमने निखिल को डांट के ना बेकार में गलती कर दी। ये सारे प्लान निखिल की वजह से फ्लॉप नहीं होते, अभी की वजह से होते हैं। उसे कैसे पता चल जाता है कि प्रज्ञा मुसीबत में, और आ जाता है प्रज्ञा को बचाने के लिए। मुझे तो लगता है प्रज्ञा के पास ना कोई चिराग है जिसे वो घिसती है और अभी प्रकट हो जाता है उसे बचाने के लिए। उसे हर मुसीबत से बचा लेता है। इस बार तो उसने हद ही कर दिया। देखा ना तुमने, उसे माउथ टू माउथ दे रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं पूछूंगी उससे, पूछूंगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की।
कैसे पूछोगी भाई से? हाँ पूछूंगी, मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ, मेरा हक बनता है। और रियली? और क्या बोलोगी भाई को? हाँ ये बोलना कि डियर अभी तुम प्रज्ञा को माउथ टू माउथ दे रहे थे, मैंने देखा। और जब भाई पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता, तो तुम बोलना अरे मैंने ही तो भेजा था प्रज्ञा को मारने के लिए, है ना, मैंने ही उसको अंदर बंद करवाया था। और जब वो अंदर मर रही थी तब मैं सीसीटीवी रूम से बैठकर सब कुछ देख रही थी। और भाई पूछेंगे कि तुमने उसे बचाया क्यों नहीं, तुम ये बोलना कि अरे मैं उसे मरते हुए देखना चाहती थी, और जब मैं उसे मरते हुए देख रही थी ना तब मेरा मन कर रहा था कि एक बार जब वो मर जाएगी ना तब एक और शैंपेन का ग्लास हाथ में उठाऊंगी और एंजॉय करूंगी, राइट? आलिया, मुझ पर चिल्लाओ मत, और अगर चिल्लाना है तो चिल्लाती रहो, और अगर रोना है तो निखिल के कंधे पर रखकर सिर अपना रोती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई के पास जाकर अगर तुमने कुछ भी बोला तो उन्हें हम पर शक होगा, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट तनु। लेकिन इतना तो बोल ही सकती हो ना कि मैं प्लीज। तुम कोल्ड स्टोरेज में क्या कर रही थी? ऊपर पार्टी में गर्मी लग रही थी क्या, या कोल्ड स्टोरेज का आइसक्रीम खत्म करने गई थी? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल अभी वही है कि तुम कोल्ड स्टोरेज में कर क्या रही थी? मैं आपको ढूंढने गई थी। कोल्ड स्टोरेज में? पार्टी में ही थी, फिर किसी ने मुझसे आके कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, इसलिए मैं डिजर्ट काउंटर पे गई। मैं था वहां पर? नहीं। तो मेरा सवाल अब भी वही है, अगर मैं डिजर्ट काउंटर पर नहीं था तो तुम कोल्ड स्टोरेज में क्या करने गई थी? वही तो, वहाँ डिजर्ट काउंटर में उस जगह का मैनेजर मिला जिसने कहा कि आप बहुत नाराज हैं और कोल्ड स्टोरेज में गए क्योंकि कुछ आइसक्रीम ठंडी नहीं हो रही थी या पिघल रही थी, पता नहीं कुछ तो, और आप बहुत गुस्से में कोल्ड स्टोरेज में गए उन लोगों को डांट लगाने। क्या मैं कोल्ड स्टोरेज डांटने गया था? हाँ यही कहा उसने। उस मैनेजर ने कहा? हाँ उसने बोला और तुम चली गई? उसने बोला कि आप बहुत गुस्से में, मुझे लगा बात ज्यादा बिगड़ ना जाए तो इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं और आपको ढूंढते ढूंढते कोल्ड स्टोरेज चली। गर्मी लग रही है, मैं टेम्परेचर कम करके आता हूँ। अब ठीक है? सच बताओ तो गर्मी मुझे भी लग रही थी। वैसे तुम वहां खुद गई? नहीं, वो मैनेजर ही लेकर गया था मुझे। उसने मुझे पूरा रास्ता बताया कि लिफ्ट से नीचे जाना है, उसके बाद वहाँ कोई क्लोक रूम है, उसके बगल में कोल्ड स्टोरेज है जहाँ आप किसी को डांट रहे हैं क्योंकि आइसक्रीम। एक्चुअली ना मुझे भी उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे आपकी फिक्र हो रही थी तो मैंने सोचा नहीं और मैं चली गई कोल्ड स्टोरेज में। और मैं अंदर गई तो इसने दरवाजा बंद कर दिया। किसने? उस मैनेजर ने? वहाँ कोई और तो था नहीं। पक्का यकीन है कि वो मैनेजर ही था? आप सरदार जी थे कोई। तुमने उसका बैज देखा? कौन सा बैज? अरे वो जो यहाँ पर लटका थे ना, जिस पर नाम लिखा होता है। नहीं, बैज तो नहीं था। आईडी? कोई आईडी कार्ड गले में या? नहीं। यार कमाल की लड़की हो तुम, ना बैज देखा ना आईडी, फिर भी उसके साथ चली गई। ऐसे कोई किसके साथ जाता है क्या? लेकिन उसने कहा ना कि वो मैनेजर है, इसलिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो तुम चलोगी मेरे साथ जानू? इसकी क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही आपके साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरे बॉस हैं ना, तो आप मुझे जो बोलेंगे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। तो मुझे कहीं भी ले जाने के लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत है? मैं एग्जाम्पल दे रहा था यार। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें वो समझाया नहीं, स्ट्रेंजर डेंजर होता है, मतलब स्ट्रेंजर लिविंग इन डेंजर, किसी अजनबी के साथ कहीं जाना नहीं चाहिए। सिखाया। वो बात ही ऐसी बोल रहा था। वो बोल रहा था कि आप बहुत गुस्से में चले गए कोल्ड स्टोरेज किसी को डांटने के लिए। वो कह रहा था कि बात मारपीट तक पहुंच सकती है। मुझे आपके नाम से ज्यादा आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं और मैं चली गई वहां पे। ये देख क्या है मेरे पास। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की सीसीटीवी फुटेज। अब हमें उस आदमी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी जिसने प्रज्ञा पे हमला किया था।